Good morning learners. In our today's video we are going to talk about the uses of future perfect continuous. हमारे आज क्लास में हम लोग जो है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे के यूजेस के बारे में जानेंगे. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट यूज, हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम इस्तेमाल इस बात को बताने करते हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर के टाइम किसी टाइम तक कितने लंबे समय तक चलेगा. जैसे द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टू से हाउ लॉन्ग फॉर एक्शन दैट कंटिन्यूस अप टू अनदर पॉइंट इन द फ्यूचर मीन्स वही हो गया कि एक एक्शन कितने समय तक चलेगा फ्यूचर के टाइम में. द सेकेंड पॉइंट कैन बी टाइम और अनदर एक्शन. और जो हमारा दूसरा पॉइंट है मीन्स एक एक्शन खत्म हो उसका जो हमारा दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा वो या किसी टाइम को बताएगा या फिर किसी तरह का एक्शन को. जैसे हम लोग 4 प्लस लेंथ ऑफ टाइम मीन्स फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 10 डेज. जैसे हम लोगों ने जाना है कि जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ. तो ये क्या बता रहा है, एक एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि कोई एक्शन कितने समय तक फ्यूचर में चलेगा. और बात करते हैं अगर हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं तो बाय द टाइम मीन्स फॉर के साथ हम लोग लेंथ ऑफ टाइम और व्हेन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हम लोग करते हैं. जैसे अगर हम व्हेन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम को शो करने के लिए तो हम व्हेन के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ बाय द टाइम. तो बाय द टाइम, व्हेन और फॉर प्लस लेंथ ऑफ टाइम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं यह बताने के लिए कि किसी तरह का एक्शन कितने समय तक फ्यूचर के टाइम में चलेगा. और जब हम लोग व्हेन का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाय द टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल समझते हैं. इन अप्रैल आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स. अप्रैल तक, तो यहाँ पे देखिए एक टाइम बताया जा रहा है कि अप्रैल तक मेरा क्या हो जाएगा, अप्रैल तक शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स मीन्स अप्रैल तक वह इस स्कूल में या फिर किसी जगह पे 12 साल तक पढ़ा चुकी होगी. मीन्स अभी भी पढ़ा रही है. देखिए पहले स्टेटमेंट शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, वह 12 साल से पढ़ा रही होगी. तो यह एक ऐसा एक्शन है जो हमारा फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है. और इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पर देखा गया कि हमारा जो हम लोगों ने क्या बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब इस्तेमाल करते हैं तो यह सिंपल बताता है कि एक एक्शन कितने समय तक चलेगा या फिर एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन कैसे स्टार्ट होगा. इसके लिए हम लोग फॉर लेंथ ऑफ टाइम उसका व्हेन का यूज़ करते हैं तो बाय द टाइम या तो व्हेन या फिर बाय द टाइम. जैसे बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर आवर्स. जब जिस समय तक तुम यहाँ आओगे मैं घंटों से खाना बना रहा होऊंगा. तो यहाँ देखें बाय द टाइम के बाद यू अराइव बोल रहे हैं. तो यहाँ देखें हम लोग बाय द टाइम यू अराइव एक तरह का फ्रेज हो गया, प्लस दूसरा चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाय द टाइम के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो बोल सकते हैं. तो बाय द टाइम के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं किसके बारे में बताने के लिए कि एक एक्शन कितने समय तक फ्यूचर के टाइमलाइन में चलेगा. वही तो हमारा पहला एग्जाम्पल था. इन अप्रैल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स. अप्रैल तक में उससे 12 साल हो चुके होंगे पढ़ाते हुए. तो हमने क्या देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो है वह यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी तरह का एक्शन फ्यूचर के टाइम में कितने समय तक चलेगा. इसके लिए हम लोग 4 प्लस लेंथ ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल तक पढ़ा रहा हूँगा मीन्स अभी पढ़ा रहे और अभी पढ़ाने का काम किया जाएगा. क्योंकि हम लोगों ने ये जाना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बेसिकली एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट के टाइमलाइन में अभी चल रहा है. ये भी हो सकता है कि ये फ्यूचर के टाइमलाइन में भी चलेगा. तो पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ख़त्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट में स्टार्ट हुआ प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट में स्टार्ट हुआ फ्यूचर के किसी टाइमलाइन तक चलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे लेडीज़ जो है वो काम कर रही है
बोलता जब तक तुम यहाँ पे आओगे मैं घंटों से खाना बना रही होंगी या फिर बना चुकी होंगी। मीन्स आने से यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, उसके पहले से एक और एक्शन पहले से ऑलरेडी स्टार्ट है। मीन्स खाना बनाने का काम पहले भी स्टार्ट हुआ था, जब वो आदमी आ जाएगा उस समय भी खाना बनाने का काम चल रहा होगा। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट टेंस, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी फ्यूचर टाइम में किसी भी टाइम में वो कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहला कंसेप्ट क्या हो गया कि यह जो है वो बताने का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी तरह का एक्शन जो है वो फ्यूचर में कितनी देर तक चलेगा। नेक्स्ट है टू शो टाइम एंड ईजी नंबर। टाइम एंड ईजी नंबर में क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि टाइम को राउंड ऑफ में ईजी नंबर से बोला जा सकता है कि राउंड ऑफ। मान के चलिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि 12:20, ठीक है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं 12:20, सिंपल बोलो 12:30 हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, अगर मैं बोलता हूँ कि अभी 11:55 हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि 11:55 से अच्छा बोल दो कि 12 बज रहा है। तो ये क्या हो गया, टाइम को इजी नंबर में शो करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑफन यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिकॉज वी लाइक इजी नंबर्स। हम लोग को इजी नंबर बताना मीन्स राउंड फिगर में हर चीज़ों के बारे में जानकारी देना और लेना अच्छा लगता है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बट देन वी गेट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड नंबर। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो इसका नंबर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बोलता है आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 11 मंथ्स एंड 3 वीक्स। मैं यहाँ पे 11 महीने और 3 सप्ताह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 11 मंथ्स एंड 3 वीक्स। मैं यहाँ पे 11 महीने और 3 सप्ताह से काम कर रहा हूँ। ये इसके बारे में बता किया जाए तो ये जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमारा इजी नंबर नहीं देता है। तो इससे अच्छा मैं बोलूँ कि 11 महीने और 3 सप्ताह तक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सिंपल बोला जा सकता है ऑन ट्यूसडे आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 1 ईयर। ऐसा बोला जा सकता है कि मंगलवार तक मेरा यहाँ काम किए 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम को इजी नंबर पे शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी एक ऐसा एक्शन जो अभी जो है वो राउंड ऑफ में नहीं हुआ, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 11 मंथ्स एंड 3 वीक्स। मैं यहाँ पे 11 महीने 3 सप्ताह से काम कर रहा हूँ। तो ये अभी जो प्रेजेंट टाइम में है ये राउंड ऑफ नहीं हुआ, तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए सिंपल क्या बोला जा रहा है कि मंगलवार तक मेरे यहाँ पे काम के 1 साल हो जाएगा, जो कि राउंड ऑफ फिगर में है। तो अगर हम लोग राउंड ऑफ फिगर के बारे में बात किया जाए तो राउंड ऑफ के बारे में बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आई थिंक अभी तक आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा रिगार्डिंग द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं। जिसे अब क्या हो गया कि बोल दिया गया कि मंगलवार तक मेरा यहाँ काम के 1 साल हो जाएगा। तो एक ईजी नंबर हो गया। अब हम किसी भी चीज़ को आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल स्टार्ट आफ्टर एन एक्शन इज डन। मीन्स एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा या फिर दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा जब एक एक्शन खत्म होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लड़के यहाँ बैठे हुए, ठीक है। तो पहला लड़का बोलता है दूसरे लड़के से कि भाई क्या तुम अपना लैपटॉप दे सकते हो, मुझे काम है। तो बोलता नहीं मुझे भी काम है, मैं अपना लैपटॉप नहीं दूँगा। बोला ठीक है। अब वो क्या किया, वो चला गया कैफ़े। अब कैफ़े में वो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है उससे अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ रहा होगा। तो अब बिजनेस उसे ग्रो करना है तो उसे एक कंसल्टेंट चाहिए होता है जो उस फील्ड में ऑलरेडी मास्टर है या फिर उस फील्ड में उससे बेहतर पोजीशन पर। जैसे मान के चलिए ये लड़का जो है वो अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाह रहा था, तो अपने दोस्त के बाद बोला कि भाई एक काम करो, तुम मुझे अपना लैपटॉप दो, मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगा। तो नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगा, तुम एक काम करो, तुम अपना देख लो क्योंकि मुझे भी काम है। तो बोला ठीक है अपना देख लेंगे। अब क्या हुआ, वो कैफ़े जा कर के
जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है या चला रही है 10 सालों 20 सालों से, उससे बात कर रहा है। तब उससे बात करा तो उससे जानकारी मिला। अब जानकारी मिलने के बाद फिर क्या हो गया कि वह लड़का जो है वो धीरे धीरे उससे के कांटेक्ट में, मीन्स कंसल्ट कर रहे हैं, उसे पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब बहुत समय के बाद क्या हो जाता है कि वह लड़का जो है वह उसका जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सपना था वह पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि पहला एक्शन खत्म हुआ, उसका दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, दूसरा एक्शन खत्म हुआ तब तीसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, तीसरा एक्शन खत्म हुआ तब चौथा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो लाइक द अदर परफेक्ट कंटेस्टेंट्स टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अदर टाइम एक्शन इन द केस इन द फ्यूचर। मीन्स जैसे हर परफेक्ट कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया जाता है कि वह एक एक्शन खत्म होने से पहले दूसरे एक्शन के बारे में बताने के इस्तेमाल किया जाता है, सेम चीज़ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटेस्टेंस के साथ भी होता है। जैसे इट्स ऑफन यूज्ड बिकॉज देयर विल बी रिजल्ट एट द सेकेंड पॉइंट इन द फ्यूचर। मीन्स इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि हो सकता है कि किसी तरह का एक्शन किया जा रहा हो, किसी तरह का काम किया जा रहा, तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और आ जाए। जैसे आप मान के चलो आप किसी तरह काम करने जा रहे हो, अब आप काम करने जाते हो तो क्या हो रहा है कि आप सोचे मैं वहाँ जाऊँगा तो इस काम को करूँगा, लेकिन आप जब वहाँ जाते हो तो वो काम ऑलरेडी या तो ख़राब हो चुका होता है या फिर कंप्लीट हो चुका होता है। तो आप क्या करते हो, अब अपना जो प्लान होता है उसको चेंज कर देते हो। तो यहाँ पे जब तक एक एक्शन ख़त्म नहीं होता है आप दूसरा एक्शन नहीं लोगे, आप दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे सिंपल भाषा में बोला जा सकता है, जब तक आप ब्रश नहीं करोगे आप खाना नहीं खाओगे, जब तक खाना नहीं खाओगे आप अपने काम पे नहीं जाओगे। तो एक एक्शन ख़त्म हुआ दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। व्हेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडिंग सो आई विल बी टायर्ड। क्या बोला जा रहा है, जब मैं तुम्हें मिलूँगा मैं बहुत देर तक पढ़ाई कर रहा हूँगा इसलिए मैं थक गया हूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक एक्शन हुआ, एक एक्शन के ख़त्म होने के बाद जो दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ उसका क्या रिस्पॉन्स है। पहला क्या बोला गया, जब मैंने तुम्हें देखा या फिर जब मैं तुमसे मिलूँगा या देखता हूँ कुछ भी है, तो ये एक एक्शन ख़त्म हो गया। तो क्या बता रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो अब पढ़ाई करने का काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, मान के चले आप पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई करते करते क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड आपके घर में आ गया। अब आप क्या करोगे, आप सोचते हो कि मेरा फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहले तो आप पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई कर रहे थे तो एक एक्शन चल रहा था, अभी आपका माइंड में कंटिन्यूटी था कि ये एक्शन को हमको कंटिन्यू करना है। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि आपका दोस्त आपके घर के नीचे है, तो आपका वो एक्शन, अब देख लिया आपका एक दोस्त जो है वो आपके घर के नीचे आ चुका है, तो यह एक एक्शन स्टार्ट हो गया। मीन्स ये एक एक्शन स्टार्ट हो गया। अब इस एक्शन के स्टार्ट होने मतलब आपके दोस्त के रूम में आने से पहले आप क्या करते हैं, अपना कॉपी किताब को जो उसका प्रॉपर जगह है वहाँ रख देते हो, ताकि आपके दोस्त को यह ना लगे कि आप पढ़ाई कर रहे थे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में क्या जाना कि हम लोगों ने कि इसका इस्तेमाल यह बताने के किया जाता है जब एक एक्शन ख़त्म हुआ, तो एक एक्शन ख़त्म होने के बाद दूसरे एक्शन के बारे में बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो हमने आज क्या सीखा, व्हाट वी लर्न टुडे, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहला क्या था, हाउ लॉन्ग टू एनी एक्शन इज फ्यूचर, मीन्स किसी भी तरह का एक्शन जो है वो फ्यूचर में कितने समय तक चलेगा। टू शो टाइम एंड ईजी नंबर, समय को ईजी नंबर या फिर सिंपल भाषा में बोले राउंड ऑफ के बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है टू टॉक अबाउट एन एक्शन स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग अनदर एक्शन, मीन्स एक एक्शन ख़त्म हुआ और दूसरा एक्शन जो शुरू होता है, तो दूसरा एक्शन जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, subscribe to our channel and stay tuned for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.